जय हिंद साथियों, स्टडी ट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में। आखिर वन नेशन वन राशन कार्ड की जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, वो वन नेशन वन राशन कार्ड आखिर क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कि वन नेशन वन राशन कार्ड, इसका नाम क्यों आया। देखिए, सबसे पहला वन नेशन का वन नेशन था और वन नेशन कार्ड का ये जो योजना था, ये जो आखिर स्कीम जो था, ये स्कीम था क्या, इसके बारे में समझते हैं। इसकी थोड़ी सी स्टोरी को हम लोग देखते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। आप लोग को लिए चलते सबसे पहला एलजेपी, बिहार की जो पार्टी है, जिसके जो मतलब करता धरता थे रामविलास पासवान, फिलहाल अभी तो वो नहीं है लेकिन उनके बेटे भी हैं। तो एलजेपी के जो रामविलास पासवान थे, वो उस समय मोदी कैबिनेट में उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री थे, ठीक है। और उनके पास उपभोक्ता मंत्रालय दिया गया था रामविलास पासवान को, एलजेपी के जो थे, ठीक है। उन्होंने एक योजना का आरंभ किया था। वो अगस्त 2019 में एक योजना का आरंभ किया था, मतलब शुरुआत किया था, और उस योजना का नाम था वन नेशन वन राशन कार्ड, मतलब एक देश और एक राशन कार्ड, ठीक है। उस समय जो था वो वन नेशन करके बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक ना। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा था, वन नेशन वन पैशन चल रहा था, वन नेशन वन टैक्स चल रहा था, ठीक है। मोदी जी के कार्यकाल में हर एक चीज़ें वन नंबर पे चली है, सिर्फ युवाओं को रोजगार देने छोड़ के। वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात थी वो तो खैर नहीं हो पाया। वन नेशन वन राशन कार्ड के ऊपर रामविलास पासवान ने काफ़ी प्रयास किया था, और उस समय एक दौर था जब चल रहा था वन नेशन वन टैक्स की। हालांकि वन नेशन वन टैक्स के रूप में जीएसटी आ गया, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हालांकि एक बात अलग है कि जीएसटी और पत्नी का दिमाग जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो हालांकि हम पत्नी का दिमाग को नहीं समझा सकते, हम भी एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हम आप लोग को जीएसटी जरूर समझा देंगे किसी और वीडियो में। देखिए, उसमें उपभोक्ता मंत्रालय जो था वो रामविलास पासवान के पास था, और उन्होंने ही सबसे पहला इस योजना का आरंभ किया था अगस्त 2019 में, और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लॉन्च किया था। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है कि शुरुआती में कुछ ऐसे राज्यों को चुन लिया जाता है जिसके तहत तो उस योजना को वहाँ पर लागू कर दिया जाता है, और ये देखा जाता है कि क्या हमारे द्वारा चलाई गई यह स्कीम कामयाब होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, आखिर इसमें से क्या क्या चीज़ें थी। आखिर वो जो पायलट प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया था सबसे पहला अगस्त 2019 में रामविलास पासवान के द्वारा, उसमें से कितने राज्यों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। तो उस समय टोटली जो थे वो 4 राज्य थे। कितने राज्य थे टोटली जो थे वो 4 राज्य थे। उसमें से एक राज्य था तेलंगाना। कौन सा राज्य था? तेलंगाना था। दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। तीसरा राज्य था आपका महाराष्ट्र, ठीक है, जहाँ के भी जो है वो सीएम है उद्धव ठाकरे जी। और चौथा जो राज्य था वो था गुजरात, ठीक है। ये 4 राज्यों में उस समय रामविलास पासवान ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को जो है वो वन नेशन वन राशन कार्ड के रूप में जो था वो चुना था, ताकि इन सभी राज्यों के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद अभी फिलहाल इनका जो मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड का जो मतलब मेन मोटो था कि इसको जो है ना वो पूरा का पूरा हम 2020 तक में ला करके हम इसको पूरा देश के ऊपर लागू कर देंगे। मतलब देश में जितने भी सारे जो राज्य हैं या फिर जितने भी सारे जो हम लोग यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, उन सभी के सभी जितने भी सारे जो मतलब कह सकते हैं कि जो राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी के सभी जगहों पर हम जो है वो जून 2020 तक जो है वो इसको लागू कर देंगे। कितने तक? जून 2020 तक। और जैसे कि पता है कि अभी जो है वो जुलाई 2021 चल रहा है, लेकिन अभी तक वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो पूरे देश में लागू नहीं हो पाया, ठीक है। कब स्टार्ट किया गया था? अगस्त 2019 में किया गया था, और पूरा फाइनली इसको कब पूरे देश के ऊपर लागू कर देना था? जून 2020 तक इसको लागू कर देना था, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया। क्लियर? अब देखते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हालिया अगर आप करंट अफेयर्स को अगर आप देखते होंगे तो आपने सुना होगा, या फिर आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स पे या फिर अखबार में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार को कहा है कि आपने जो वन नेशन वन राशन कार्ड की जो पॉलिसी को लेकर के आया था, आप लोगों को उस वन नेशन वन राशन कार्ड की पॉलिसी के ऊपर ध्यान देना है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक उन लोगों को डेडलाइन दे दिया है। कौन सा डेडलाइन दे दिया है कि आप लोगों को 31 जुलाई तक जो है, कितना तक? 31 जुलाई 2021 तक, मतलब 31 जुलाई तक। आज तो ये जुलाई का महीना चल रहा है ना, तो 31 जुलाई 2021 तक जो है वो केंद्र सरकार को उसको रिपोर्ट देना है, और पूरे देश के अंदर जो है वो वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू कर देना है, ठीक है। फिलहाल जो है वो भारत में जितने भी सारे जो राज्य हैं उन सभी राज्यों को में लागू कर दिया गया है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से लागू कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल सिर्फ 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड लागू नहीं है, और सिर्फ एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो वन नेशन जहाँ पर और वन नेशन वन राशन कार्ड वहाँ पर लागू नहीं है, ठीक है। हम लोग उसको आगे चर्चा करेंगे कौन कौन सा राज्य में लागू नहीं है और कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में लागू नहीं है। क्लियर? चलिए,
आखिर ये जो था वो सुप्रीम कोर्ट को आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा, आखिर ये बिल का मेनली रीजन क्या था, ठीक ना। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि एक हम लोग यहाँ पर एक लॉ आया था नेशनल फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी, ये 2013 में एक कानून लाया गया था हमारे संसद भवन में नेशनल फूड सिक्योरिटी को लेकर के 2013 में, ठीक है। या फिर इसी को ना बहुत लोग जो होते हैं वो शॉर्ट में NFS बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि N से नेशनल, F से फूड और S से सिक्योरिटी, ठीक ना। ये 2013 में लाया गया था। इसका मेन प्रावधान ये था कि जगह जगह पर जो होगा वो उचित मूल्य की दुकानें जो होगी वो स्थापित की जाएगी। जैसे आप लोग अपने गांव में देखते होंगे कि आप लोग यहाँ पर कोटा होता है, झारखंड बिहार यूपी वाले लोग जो होते हैं वो कोटा बोलते हैं, मतलब कोटा से राशन जहाँ से वो लोग उठाते हैं, ठीक है। या फिर आप उसको जन वितरण प्रणाली की दुकान भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था वो नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 के अंतर्गत जो था वो इसको किया। एक्चुअली ये बहुत पहले से था, लेकिन इसमें से नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है 2013 में लाया गया था ये एक्ट को, ठीक ना। अब उसके बाद जो था इसमें से जो उचित मूल्य की जो दुकानें होंगी या फिर जो जन वितरण प्रणाली की जो दुकानें होंगी उसमें से जो होता था वो बहुत सस्ते दरों पर जो है वो वैसे गरीब लोगों को अनाज मुहैया करवाया जाता है, जो मतलब बाजार से मार्केट प्राइस पर उतने महंगे अनाज या खदानों को वो लोग खरीद कर खाने के लिए या फिर अपने जीवन को गुजर बसर करने के लिए वो लोग संभव नहीं बना सकते हैं, ठीक है। मतलब वो लोग उतने योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना कि उन सभी को 1 रुपये किलो चावल या 2 रुपये किलो गेहूं, ठीक है, इस तरीके से, या फिर 1 रुपये पैकेट नमक लोगों को ऐसे ऐसे कर करके जो होता है वो मिलता है, ताकि जो गरीब तबके के भी जो लोग हैं उन सभी लोगों को भी जो होगा वो 2 वक्त की रोटी उन लोगों को भी नसीब हो, और ताकि भारत में कोई भी लोग जो होगा वो भूखा नहीं सोए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, और जिसके अंतर्गत जन वितरण प्रणाली की दुकान या फिर उचित मूल्य की दुकान आप कह सकते हैं, इसको स्थापित किया गया था NFS 2013 के बिल के बाद, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। चलिए, अगर आप बोलिएगा कि सर आखिर ये जो नेशनल NFS के मतलब इसमें से जो उचित मूल्य की जो दुकानें होगी, उचित मूल्य का मतलब जो हम लोग जिसको आप लोग कोटा भी बोलते हैं, ठीक ना, कि हम लोग कोटा से राशन उठा के लाते हैं, ठीक ना। एक्चुअली में अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको कोटा की राशन की जरूरत नहीं है, वो लाते हैं और उठा के बेच देते हैं, फिर गरीबों का मतलब पेट मार के वो खुद काम करते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास एबल हैं आप, तो आप खुद से वो कार्ड्स वगैरह को जाकर सरेंडर करवा सकते हैं। नहीं तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके ऊपर वो मतलब कुछ कानूनी कार्रवाई करे वैसे लोगों के ऊपर जो लेने के योग्य नहीं है, फिर भी अगर वो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर भी किसी तरह की कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि सर आखिर ये जो उचित मूल्य की दुकान है, तो यहाँ पर सस्ते दरों पर अनाज किसको मिलेगा, आखिर कौन लेंगे? दुनिया भारत के सारे लोग तो नहीं ले सकते हैं ना यहाँ पर सस्ते दर पर अनाज, तो आखिर कौन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए वहाँ पर 2 लोगों को मिल सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो आप लोग BPL का बहुत नाम सुनेंगे, BPL, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। या फिर इसको आप लोग बहुत बार देखे होंगे जिसमें से लिखा रहता है गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर करने वाले लोगों की सूची। आप लोग अपने गांव में या फिर आप लोग अपने मोहल्ले में, कस्बे में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो है वो BPL लिस्ट में भी बहुत सारे लोगों का नाम रहता है, ठीक ना, हमारा भी है, ठीक है। तो बहुत सारा जो है वो BPL सूची में जितने सारे लोगों का नाम है, ठीक ना, उन सभी लोग जो होते हैं वो उचित मूल्य पर जो भी सरकार के द्वारा जो खाद्यान्न को, जो अनाज को जो मतलब उपलब्ध करवाया जाता है, वो सभी लोग उसके भागीदार होते हैं, जिन सभी का नाम जो होता है वो BPL में होता है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर करने वाले लोगों का उस सूची में जिन का नाम होता है वो सारे लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि इसमें से आखिर अभी जो होगा वो कितने सारे परिवार हैं। कुछ दिन पहले एक रिकॉर्ड आया था, ठीक है, कि भारत में भी कितने सारे लोग हैं, ठीक ना, जो इस BPL के अनुसार, ठीक है, उचित मूल्य की जो दुकानें हैं या फिर आप लोग जन वितरण प्रणाली की दुकान कर सकते हैं, उससे जो कितने सारे लोग जो है वो फायदा ले रहे हैं, ठीक ना। तो वो जो रिकॉर्ड आया था उसके अनुसार लगभग 22 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो अभी इस सुविधा, इस मतलब स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। कितने परिवार? लगभग 22 करोड़ परिवार, क्योंकि आप लोग को पता है कि भारत जो है वो एक गरीबों का देश है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो जितने भी सारे जो लोग हैं वो सारे के सारे लोग उतने सारे पैसे नहीं कमाते हैं। लोगों का आय का जो जरिया है, लोगों के पास रोजगार उतना बड़ा नहीं है कि वो लोग मतलब मार्केट प्राइस पे चावल खरीद सकें, अनाज खरीद सकें और फिर वो लोग अपना पेट को या फिर अपने बाल बच्चों का पेट को भर सके, ठीक है। तो इसलिए अब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में लगभग 22 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो उचित मूल्य या फिर जन वितरण प्रणाली की दुकान से जो होता है वो सस्ते दरों पर, मतलब 1 रुपया 2 रुपये किलो करके चावल खरीदते हैं, ठीक है। ये 1-2 रुपया करके जो किलो जो होता है वो गेहूँ खरीदते हैं। क्लियर। चलिए अब अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है, तो आखिर ये 1 नेशन 1 राशन कार्ड, आखिर इसको लाने का जरूरत क्यों पड़ा? आखिर रीजन तो कुछ होना चाहिए ना कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड को लाने का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि पहले से भी राशन मिल रही थी लोगों को, पहले से भी लोगों को अंत्योदय का कार्ड मिल रहा था, ठीक है। देखिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड को लाने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि देखिए पहले जो होता था ना, वो जो लोग जो कार्डधारी होते थे, जिनको
जिनको राशन मिलता था, ठीक ना, जिसको कोटा में जन वितरण प्रणाली की दुकान के अंतर्गत जिसको राशन प्रोवाइड करवाया जाता था, उन सभी लोगों के लिए एक मतलब जगह, एक दुकान फिक्स कर दी जाती थी कि आपको यहीं से राशन मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम अभी झुमरी तिलिया में हैं, तो झुमरी तिलिया हमारा अगल बगल में हमारा जहाँ पे मतलब हमारा जहाँ पे वो जन वितरण प्रणाली की दुकान या फिर उचित मूल्य की दुकान जहाँ पे हमारी होगी, हम वहाँ पर फिक्स हैं कि हम उसी दुकान से हम अपना राशन को उठा सकते हैं। अगर हम चाहेंगे कि हम चले जाते हैं दिल्ली और वहाँ पर किसी दुकान से जाकर के अगर हम राशन अपना उठाना चाहेंगे तो ये जो था वो सुविधा पहले नहीं थी, ठीक है। जिसके कारण जो माइग्रेंट लोग होते हैं, जो प्रवासी लोग होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उन सभी लोगों को बहुत सारा दिक्कत फेस करना पड़ता था। क्योंकि देखिए एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि अभी हम झुमरी तिलिया में हैं और अगर हम यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं तो हमारा तो दुकान फिक्स यहाँ है ना कि हमको यहाँ इस दुकान से राशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम दिल्ली मान लीजिए चले जाते हैं तो दिल्ली जाने के बाद हमको तो सबसे पहले बात हमारा प्रॉब्लम क्या क्या फेस करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको दुकान ही पता रहेगा और उसके बाद हम सिर्फ इस दुकान के कस्टमर है जो हमारे एरिया का है, ठीक है। हम दिल्ली चले जाएंगे तो दिल्ली में जो दिल्ली का जो उचित मूल्य की जो दुकानें होगी वहाँ पर हमको यहाँ वाली सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। तो जिसके कारण जो माइग्रेंट लोग होते थे, जो गरीब लोग होते थे, जब वो बाहर चले जाते थे तो उन लोगों को वहाँ पर अनाज खरीदने में उतने मार्केट प्राइस पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, ठीक ना। और वो लोग इतने एलिजिबल नहीं होते थे कि वो लोग उतने महंगे प्राइस पर जो होगा वो गेहूं हो गया या फिर चावल वगैरह जो होता था वो लोग खरीद पाते थे, क्लियर। तो इन सभी जो दिक्कतें जो लोगों को फेस करनी पड़ती थी, जो माइग्रेंट्स को, जो प्रवासियों को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती थी, इन सभी को दूर करने के विचार से ही जो था वो रामविलास पासवान ने वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को उन लोगों ने सबसे पहले शुरुआत किया था, ठीक है। चलिए अब इसमें से हम लोग देखते हैं कि वन नेशन कार्ड और वन नेशन और वन राशन कार्ड जो है, ठीक ना, अगर ये आ जाता है पूरा, अगर ये भारत में अगर ये पूरा लागू हो गया, ठीक है, तो सबसे पहला बात ये होगा कि आप अगर मान लेते हैं कि अगर हम झुमरी तिलिया के हैं तो हम जाकर के पटना में, रांची में, दिल्ली में, हम कहीं पर भी जाकर के राशन उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये जब पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक डेडलाइन दे दिया है कि आपको 31 जुलाई 2021 तक आपको जो है वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर देनी है, प्रदेश में लागू कर करके आपको ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना सुप्रीम कोर्ट में, क्लियर। चलिए अब अगर हम लोग समझते हैं कि सर अगर दुकानें हैं, अगर बांटने वाले, अनाज बांटने वाले अगर दुकानें हैं तो कितने हैं पूरे देश में? कुछ तो दुकानें होंगी कि नहीं होगी, बहुत सारी दुकानें हैं। आप लोग के अगर बगल में बहुत सारे राशन वाले लोग होंगे, कोटा जो चलाते हैं, ठीक है। तो आखिर पूरे देश में भी कितनी दुकानें हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग एकड़ को देखें तो अभी टोटल जो है वो 5.46, मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग 5,46,000 दुकानें जो है वो अभी चल रही है। कितनी दुकानें चल रही है? उचित मूल्य की दुकानें 5,46,000 दुकानें अभी चल रही है, ठीक है। अब सरकार ने सोचा कि चलिए मान लेते हैं कि अगर अगर हम वन नेशन वन राशन कार्ड को अगर हम लागू कर देते हैं तो आप ऐसे समझिए कि हम झुमरी तिलिया में रह रहे हैं तो हम यहाँ भी राशन उठा लेंगे और हम चाहेंगे कि हम दिल्ली में भी जाकर राशन उठा लेंगे, ठीक है। क्योंकि भारत में तो फर्जी सब कुछ बन सकता है, क्योंकि भारत तो फर्जी के लिए तो नाम ही है इतना सारा, ठीक है। आप मतलब एक पुलिस होती है ना, 100 नंबर डायल कीजिए तो पुलिस आ जाती है और 100 रुपया दीजिए तो फिर चली भी जाती है, ठीक है। तो भारत में ये उम्मीद करना कि मतलब यहाँ पर फर्जी नहीं हो सकता है तो ये इम्पॉसिबल वाली बात है। तो अब मान लेते हैं कि हम आप यहाँ पर झुमरी तिलिया में भी हम यहाँ पर उठा लिए राशन को और हम चाहेंगे कि फिर दिल्ली में भी हम राशन को उठा लेंगे, तो फिर सरकार को नुकसान हो जाएगा ना। तो सरकार इस फर्जी को रोकने के लिए एक दिमाग लगाई और सरकार ने एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। सरकार ने सारे जितने भी सारे जो राशन कार्ड हैं उन सभी राशन कार्ड को आधार से लिंक कर दिया, ठीक है। अभी बिना आधार कार्ड का आप राशन उठा नहीं सकते हैं, क्लियर। अब जैसे देखिए हम लोग जब आधार कार्ड बनाए होंगे तो आप वहाँ तक देखे होंगे कि वहाँ पर एक रेटिना का हम लोग का फिगर लिया जाता है, आँख से ऐसे देख करके हम लोग को लिया जाता है। हम लोग का तो ये फिंगर होता है 5 ये हैंड का, 5 ये वाला हैंड का, तो ये हम लोग का 10 उंगली ली जाती है और सभी के यहाँ पर बायोमेट्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो सरकार ने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया और सरकार जो है वो अब जितने भी सारे जो राशन कार्ड हैं उन सभी राशन कार्ड को जो है वो काफ़ी पहले समय से उनको वो आधार कार्ड से जो है वो राशन कार्ड को ऐड कर दिया गया है, क्लियर, ताकि जो है वो फर्जीवाड़े को रोका जा सके और एक आदमी जो है वो एक से ज़्यादा जगह पर जो होगा वो राशन को नहीं उठा सके, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर जून महीने में अगर हमने झुमरी तिलिया में उठा लिया तो जुलाई में जाकर के हम कहीं और उठा सकते हैं, फिर हम जून में कहीं दूसरी जगह पर नहीं उठा सकते हैं, ठीक ना। मतलब महीने में एक बार सिर्फ हम एक ही जगह पर उठा सकते हैं क्योंकि हमारा जो राशन कार्ड है वो आधार से लिंक हो चुका है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि इसमें से कि अभी जो है आखिर हम लोग अगर मान लेते हैं कि अगर ये जाती है चीज़ें अगर होती है मतलब कि बायोमेट्रिक अगर होगा तो बायोमेट्रिक होने के लिए कैसे होगा, उसके लिए मशीनें चाहिए। तो क्या गवर्नमेंट मशीनें प्रोवाइड करवा रही है? हाँ करवा रही है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट उतनी ज़्यादा सक्सेस इस मिशन के ऊपर नहीं हो पाएगी जितना कि उसको होना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी आप क्या देख रहे हैं कि टोटल जो है वो जन वितरण प्रणाली की दुकानें जो है वो 5,00,000
और 46,000 है, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखिएगा तो टोटल जो है वो 4.76 लाख, मतलब अभी जो है वो ये मशीनें जो थी, ठीक ना, जिससे कि बायोमेट्रिक लिया जा सके, जिससे कि फर्जीवाड़े को रोका जा सके, ठीक ना, जो इसको जो है वो मात्र 5,46,000 दुकानें में, जो भारत के अंदर जो टोटल उचित मूल्य की दुकानें हैं उसमें से मात्र 4,76,000 दुकानें को ही जो है वो ये मशीन प्रोवाइड करवाई गई है। बाकी की लगभग आप इसमें 5,46,000 में अगर आप 4,76,000 को घटाते हैं तो लगभग आपको 70,000 का रेशियो मिलेगा। और ये 70,000 ऐसी दुकानें हैं जिनको आज तक जो है वो POS मशीन को प्रोवाइड नहीं करवाया गया। देखिए POS मशीन क्या होता है? POS का मशीन होता है पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। POS मशीन का मतलब पॉइंट ऑफ सेल। आप लोग भी जब बहुत बार जब आप लोग राशन वगैरह लेने के लिए जाते होंगे ना, तो आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पर जो होगा वो आप लोग को ऐसे पहले बायोमेट्रिक ले जाता होगा, फिर आप लोग इतना बड़ा सा पर्ची निकाल के पूरा मिलता है, जिसके कारण फर्जीवाड़े को रोका जा सके। क्लियर? तो गवर्नमेंट ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है ताकि जब वन नेशन वन राशन कार्ड जब पूरे भारत में लागू हो जाएगा तो उस समय फर्जीवाड़े को रोका जा सके, ठीक ना। और पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या होता है वो भी आप लोग को हम दिखाएंगे, ठीक है। देखिए ये है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। क्लियर? अब देखिए उसके बाद हम लोग इसमें से देखते हैं कि आखिर इस योजना को लागू कौन करेगा। मान लेते हैं कि अगर योजना आई तो योजना को आखिर लागू कौन करेगा? योजना को लागू करने के लिए तो कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन सा डिपार्टमेंट इसको लागू करेगा? तो इसको लागू करेगा डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अब हम लोग देखते हैं उसके बाद, ठीक है, कि अभी तक मान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे जगह हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला बार इसको जो है वो सबसे पहले ट्रायल के तौर पर 4 राज्यों में इसको जो था वो लागू किया गया था। कहाँ कहाँ पर? महाराष्ट्र में किया गया था, तेलंगाना किया गया था, आंध्र प्रदेश किया गया था और गुजरात में किया गया था, ठीक ना। अभी जो है वो भारत के लगभग सभी राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में इसको लागू कर दिया गया है, ठीक ना। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गिने चुने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बच गए हैं जहां पर वन नेशन वन राशन कार्ड को अभी तक लागू किया नहीं गया है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर वो जो है वो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं और कौन कौन सी केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर इसको अभी तक लागू नहीं किया गया, ठीक है। तो सबसे पहला चलते हैं कि सबसे पहला है अपना ममता बनर्जी वाला पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल, ठीक ना। अब देखिए दूसरा में आता है छत्तीसगढ़ का नंबर। किसका नंबर? छत्तीसगढ़ का नंबर। तीसरा में आता है असम का नंबर, ठीक है। और चौथा में आता है दिल्ली का नंबर। किसका नंबर? दिल्ली का नंबर, ठीक है। कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम और दिल्ली। ये 4 ऐसे तीन ये जो है वो ये 3 जो है वो स्टेट है और ये जो दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। ये 4 ऐसे हैं जहां पर अभी तक वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू नहीं किया गया है। बाकी भारत में जितने भी सारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं बचे हुए, इन 4 को छोड़ करके या फिर जितने भी सारे जो राज्य हैं उन सभी में इसको लागू कर दिया गया है। क्लियर? और आने वाला टाइम में मोदी कैबिनेट को, मतलब आप कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार है उसको 31 जुलाई तक का जो है मोहलत दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और हो सकता है कि इन दिनों में जो है वो इन राज्यों में भी जो है वो लागू कर दिया जाए इस तरीके से। और बाकी के जो 70,000 जो ऐसे जो जन वितरण प्रणाली की दुकानें हैं जहां पर जो है वो पॉइंट ऑफ सेल मशीनों को जहां तक नहीं पहुंचाया गया है जिससे बायोमेट्रिक लिया जा सके और फर्जीवाड़े को रोका जा सके, वहां तक भी शायद हो सकता है कि इन दिनों में 70,000 मशीनों को भी इन दुकानों पर पहुंचा दिया जाए। क्लियर? वन नेशन वन राशन कार्ड का जो स्कीम को अगर पूरा तरीके से लागू कर दिया जाता है तो क्या क्या हम लोग को फायदा होगा और क्या क्या इसमें से नुकसान होगा या फिर कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया जाएगा, ठीक है, उन सभी को हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें से फ़ायदा सिर्फ एक है कि जो माइग्रेंट्स लोग हैं, ठीक ना, जो गरीब तबके के लोग हैं, जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य, तो उनको कहीं पर भी वो जो होगा वो अपना राशन को वो लोग उठा सकते हैं और आप मतलब सस्ते दरों पर उचित मूल्य की जो दुकानें हैं, जन वितरण प्रणाली की जो दुकानें हैं, वहाँ से वो सामान को उठा सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से वो लोग भी जो है वो अपना जीवन बसर आराम से कर सकते हैं। अभी जिस तरीके से वो लोग बाहर में बाजार के दर पर महंगे वो लोग अनाज को खरीदते हैं तो वो कम से कम उन गरीब लोगों का पैसा बच जाएगा। क्लियर? ये सबसे बड़ा फायदा है और ये माइग्रेंट लोगों को ये सबसे बड़ा फायदा देने वाला है आने वाले समय में। और गवर्नमेंट की भी यही पॉलिसी है कि जो माइग्रेंट लोग जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाते हैं, ठीक ना, तो उन सभी लोगों को आखिर कैसे फायदा पहुंचाया जाए, ठीक ना। तो जिस तरीके से आप पैसे निकालते हैं ना, आप आधार कार्ड से कैसे पैसा निकाल लेते हैं, आप पूरे वर्ल्ड भारत में अगर आप कहीं पर भी चाहें आप आधार कार्ड अपना लेके जाइए, उसमें से आप बायोमेट्रिक लगाइए और उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा। उसी तरीके से यह इसमें भी होने वाला है कि पूरे भारत में आप कहीं भी अपना राशन कार्ड लेके जाइए, बायोमेट्रिक लगाइए और वहाँ से राशन उठा करके चलाइए, ठीक है, इस तरीके का होने वाला है। तो एक फायदा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पर जो होगा हम लोग पूरे भारत में मतलब ऑल इंडिया में हम लोग कहीं पर भी से भी अपना राशन को हम लोग उठा सकते हैं। क्लियर? अब इसमें से नुकसान कौन कौन सा होगा तो देखिए इसमें से होगा सबसे पहले एक्सक्लूसिव एरर होगा, मतलब लोगों को पता होना चाहिए ना। जैसे देखिए अभी मान लेते हैं कि हम झुमरी तिलैया में
तो हमको झुमरी तिलिया में पता है कि हमारा राशन हमको कहाँ पर मिल रहा है, हमारे जन वितरण प्रणाली की दुकान कहाँ पे हमको पता है। लेकिन मान लेते हैं अगर हम दिल्ली चले जाते हैं तो दिल्ली में तो हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि और जितने भी सारे जो माइग्रेंट लोग होते हैं तो वो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, अशिक्षित होते हैं, तो उन सभी को वहाँ पर खोजने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ेगा, तो एक्सक्लूशन एरर फेस करना पड़ेगा। दूसरा आएगा लॉजिस्टिकल का। अब देखिए लॉजिस्टिक क्या है, मतलब सामान की पूर्ति कैसे होगी, आखिर सामान को पूर्ति कौन करेगा। अब ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि झुमरी तिलिया के सारे लोग उठ करके दिल्ली चले जाते हैं, ठीक है, तो अब वो कोई गोदाम तो नहीं है ना जन वितरण प्रणाली की दुकान, वो तो एक दुकान है, तो वहाँ पर उतने ही सामान रहेंगे जितना आएगा उतना जितना कि ऑर्डर दिया जाएगा। और मान लेते हैं कि लगभग लोग वहीं पर पहुँच जाएंगे सारे यहाँ के उठ के, ठीक है, तो वहाँ की जो दुकानें होगी उसमें तो कमी हो जाएगा। जबकि पता चलेगा कि कुछ ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर कोई जा ही नहीं रहा राशन लेने के लिए, और कुछ ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर एकदम पूरा भीड़ लग गया, उसके पास सामान ही नहीं है। तो दूसरा चैलेंज ये होगा कि वहाँ पर लॉजिस्टिकली को आखिर कौन देखेगा, सामानों की पूर्ति किस तरीके से होगी, ताकि वहाँ पर पब्लिक को किसी तरह का प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा। क्लियर। तीसरा होगा लैक ऑफ डेटा, क्योंकि देखिए अब कहाँ पर कितना राशन जा रहा है, कहाँ से लोग कितने उठा रहे हैं, कहाँ पर कितना जा रहा है, कौन क्या कितना दे रहा है, तो ये लैक ऑफ डेटा, मतलब डेटा की जो कमी होगी ये भी वहाँ पर देखने के लिए बड़े स्तर पर मिलेगा। और चौथा है डोमिसाइल बेस्ड सोशल सिस्टम। डोमिसाइल बेस्ड सोशल सिस्टम का मतलब होता है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपने राज्य की जनता को, मतलब वो अतिरिक्त राशन वगैरह में कुछ वो प्रोविजन अपना करके रखें। जैसे दिल्ली सरकार की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, दिल्ली सरकार जो है वो घर घर राशन योजना चला रही थी, मतलब वहाँ पर आपको राशन कार्ड लेके लाइन में खड़ा होने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार आपको खुद आपके घर पर जाकर के आपको राशन पहुँचाएगी। ठीक है, तो देखना वहाँ पर जब ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा तो देखना ये होगा कि किस तरीके से सरकार डोमिसाइल बेस्ड सोशल सिस्टम के लिए सरकार किस तरीके का काम करेगी। ठीक है, जिसके कारण उनके राज्य की जो जनता होगी उन जनताओं को प्रॉब्लम फेस ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप सभी को वन नेशन वन राशन कार्ड पॉलिसी के बारे में सब चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और अभी भी अगर आपको कोई डाउट बच गया है, ठीक है, तो हम डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे और आप वहाँ से हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तब तक अब मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।